कि क्या विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, मतलब कि जो फर्स्ट पोजीशन रखते हो किसी भी क्षेत्र में, ये सबसे ऊंचाई में रख रहा है, ये सबसे छोटा होने में रख रहा है, सबसे लंबा होने में रख रहा है। तो उन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। और इन चीज़ों के लिए हमको लगातार करंट अफेयर को भी पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि पुरानी चीज़ें याद कर लेते हैं और न्यूज़ में नहीं आकर के कुछ बदलाव उसमें हो जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को कुछ ना कुछ न्यूज़ कवर करनी चाहिए डेली कहीं ना कहीं से। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे बड़े महादेश, महाद्वीप की, महाद्वीप आप लोग जानते हो कितने महाद्वीप है टोटल? टोटल है 7 महाद्वीप। इस पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप है। सातों महाद्वीप का नाम तुमको पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा है, जो यहाँ पे लिखा है। फिर अफ्रीका है, उधर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, 4 हो गए महाद्वीप। फिर एक यूरोप हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक अंटार्कटिका हो गया। तो 7 महाद्वीप है। इन सातों में सबसे बड़ा कौन सा है ये पूछा गया, तो तुमने बता दिया एशिया है। फिर पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अब महाद्वीपों की बात कर ली हमने, फिर महासागर की बात करनी चाहिए हमको। जैसे कि यहाँ पे पूछा सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि कितने महासागर है। महासागर कितने? 5। महासागर 5 है और महाद्वीप 7 है, तो ये पता होना चाहिए। 5 महासागर में नाम जान लेते हैं। प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन है एक, जो इंडियन ओशन हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पे। ओके, फिर इसके बाद एक अटलांटिक महासागर, फिर एक है ऊपर आर्कटिक महासागर, जो कि आर्कटिक ओशन है एक ऊपर, और एक नीचे है अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं उसको, या फिर दक्षिण महासागर भी बोला जाता है। तो इन 5 में सबसे बड़ा महासागर अगर पूछेंगे वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। हाँ, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होता है। और फिर महासागरों के बाद आ जाती है बात किसकी? गहरा महासागर। सबसे जो गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर में भी जो सबसे गहरा पॉइंट है उसको कहते हैं मैरियाना गर्थ। क्या कहते हैं? मैरियाना गर्थ। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। ओके, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखो नगर क्या होता है, धीरे धीरे ना बहुत फैल जाते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आज की डेट में सबसे बड़ा नगर लंदन बन चुका है, ठीक है ना। तो लंदन ग्रेट ब्रिटेन में आता है। अब ग्रेट ब्रिटेन से यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, उसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, और यूनाइटेड किंगडम क्या है, और इंग्लैंड क्या है, स्कॉटलैंड क्या है, वेल्स क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है, ये सब चीज इस ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ी हुई है। देखो, ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों का समूह है। उसमें क्या क्या होता है? इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। ये तीनों मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और जब इस ग्रेट ब्रिटेन में हम नॉर्दर्न आयरलैंड भी जोड़ देते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, एक आयरलैंड देश है, उसका नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड उसको कहा जाता है, जब वो जुड़ जाता है तो ये पूरा कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब हम एडिशनल जानकारी लेते चलेंगे लगातार इसमें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा देश, आप लोगों ने मैप में देखा होगा, हम लोग मैप भी लगा लेंगे यहाँ पे, तुमको दिखा दिया करेंगे तुरंत। सबसे बड़ा देश रशिया है, जो फैला रहता है ना पूरा बहुत लंबा सा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया है। और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। जो वेटिकन सिटी है ना, जो इटली देश है यूरोप के अंदर, इटली के अंदर ही एक शहर को, जो वहां के क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं ना, पादरी जो होते हैं, उन्हीं का देश बना दिया गया है। बहुत ही पवित्र देश उसको माना जाता है। तो वो कहाँ पे? इटली के अंदर वेटिकन सिटी, जो क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा देश है पूरे वर्ल्ड का। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तुम जानते हो चाइना है वैसे तो, पर अभी इंडिया लगभग उसको ओवरटेक कर ही चुका है। अभी हम लोगों ने जनसंख्या गणना नहीं हुई है हमारे यहाँ पे। 2020 में 21 में कोविड चल गया था, क्योंकि 20 में होने वाली थी जनसंख्या गणना। जनसंख्या जो गणना है वो हर 10 साल में की जाती रही है लगातार। जैसे कि उससे पहले 2011 में हुई थी, 2001 में हुई थी,
1991 में हुई थी, 1981 में, तो ऐसे ही 2021 में आंकड़े आने थे, तो 20 में शुरू होनी थी, 20 में कोविड आ गया, 21 में उसके आंकड़े पब्लिश होते हैं, तो अभी तक वो नहीं हो पाई है। फिर उधर से अभी इलेक्शन भी आ गए हैं, तो उसकी तैयारियां खूब चल रही है लगातार, पूरा ऑन द वे है सब चीज़ें, तो जल्दी ही होगा, जब आंकड़े आएंगे तो पता चल जाएगा कि चाइना से ऊपर हम निकल गए या नहीं निकले। तो अभी तक चाइना को ही मान के चलते हैं। फिर उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, जनसंख्या घनत्व इसका मतलब क्या होता है? किसी खास एरिया में छोटे ज़्यादा से एरिया में अगर ज्यादा लोग रहने लग जाए तो मान लिया जाता है कि यहाँ का घनत्व ज्यादा है, यानी कि एक वर्ग स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में, वर्ग कहते हैं स्क्वायर को, एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 10 लोग रह रहे हैं, तो उस एरिया का घनत्व 10 है। 100 लोग रह रहे हैं, 100 है। तो ऐसे ही हमारा सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश है सिंगापुर। सिंगापुर भी एक शहर है और वही एक देश बन गया है, और वो इतना अमीर और इतनी ज्यादा फैसिलिटीज वहाँ पे है ना, तो जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, वहाँ पे फ्लैट ले लेते हैं, रहते हैं जाके, बड़े ट्रेड होते हैं वहाँ से। ओके, सिंगापुर सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश, जहाँ पे सबसे ज्यादा वोटर्स की संख्या हो, ओके, वो कौन है? भारत। सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होता है क्या? लोकतंत्र, जनता का जनता, लोकतंत्र, जनता का शासन, एक तरीके से जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि कहाँ पे बैठता है जाकर के? सांसद, संसद में बैठता है, जो इस रूल करता है, जो हमारा प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे वहां पे क्या हो रहा है चाइना में? वहां पे एक ही पार्टी की सत्ता चल रही है लगातार, सिंगल पार्टी रूल चला रहा है बहुत लंबे समय से चाइना के अंदर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महादेश, यहाँ पे महादेश से ना महाद्वीप को कहा गया। जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका, क्योंकि वहां पे लोग रहते ही नहीं है भाई, इतनी ठंडी है ना, बर्फ जमी हुई है सब जगह, रिसोर्सेज नहीं है रहने के, तो अंटार्कटिका। सबसे कम आबादी वाला देश वेटिकन सिटी, सबसे छोटा भी यही है, सबसे कम आबादी वाला भी यही है। सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबी सीमा किसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? कनाडा। देखो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? रसिया। परंतु कनाडा जो है ना, वो इतने ज्यादा टापू में टूटा हुआ है ना, तो अगर उसकी कोस्ट लाइन ऐसे ऐसे बाउंड्री चेक करेंगे ना, हम जोड़ेंगे दूरी उसकी, तो वो ज्यादा हो जाती है रशिया से। तो कौन है? हाँ, कनाडा है, इसकी सबसे ज्यादा लंबी सीमा समुद्र के साथ लगती है। ओके, सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। जिब्राल्टर है सबसे छोटा, जिसका सीमा लगती है उससे। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, एक ही देश जिसकी बहुत से देशों से सीमा लगती हो, वो है चीन। चीन की 13 देशों के साथ सीमा लगती है, जिसमें से भारत भी एक है। तुम लोगों को पता होनी चाहिए बहुत से देशों की। वो इधर जो साउथ ईस्ट एशिया है, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है ना, मतलब इधर वाले साउथ ईस्ट एशिया पड़ता है। इनमें से बहुत से देशों की सीमा चाइना से लगती है। ऊपर इंडिया की लगती है, नेपाल, भूटान, उधर से अफगानिस्तान, फिर ऊपर जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, फिर मंगोलिया, कजाकिस्तान, रशिया, ऊपर से नॉर्थ कोरिया, बहुत से देशों की किससे लगती है सीमा? चाइना से लगती है। तो 13 देश है ऐसे ही, तो ये हम धीरे धीरे करके ये भी जान लेंगे सारे सारे। सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड है हमारा ग्रीनलैंड आइलैंड। ग्रीनलैंड आइलैंड, इसके ऊपर डेनमार्क की देश है, उसका शासन चलता है, उसके अंडर में आता है। ओके, ये पता होना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखा है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला, जो समुद्र से 3 साइड से घिरा हो, प्रायद्वीप वो है सबसे बड़ा। अरेबियन पेनिनसुला अरब प्रायद्वीप है। फिर सबसे बड़ा द्वीप समूह जो बहुत से ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, वो है इंडोनेशिया। हमारे पास भी द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, उसमें भी काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। ऐसा ही एक हमारे पास लक्षद्वीप भी है द्वीप समूह, तो वो भी आइलैंड्स बहुत ज़्यादा, आजकल लक्षद्वीप बहुत न्यूज़ में चल रहा है। वहाँ पे प्रधानमंत्री गए थे हमारे, तो जिसके बाद बहुत न्यूज़ में आया। मालदीव को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लक्षद्वीप को जो टूरिज्म है ना, वो मालदीव से ऊपर जा सकता है, और मालदीव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है,
वो उनके टूरिज्म से चलती है। जो वो टूरिज्म है, टूरिज्म से पैसा आता है, वहां पे जो टूरिस्ट पहुंचते हैं, तो वो वाली चीज है। सबसे बड़ी नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी के अंदर भी एक द्वीप है जो कि हमारे यहीं पे पड़ता है इंडिया के अंदर, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी ना बहुत चौड़ी हो जाती है, इसमें बहुत पानी है, बहुत वॉल्यूम है इसमें पानी का, और इतनी चौड़ी हो जाती है ना कि बीच में द्वीप बना हुआ है, तो उसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर तिब्बत से घूम करके आती है और किधर, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, आसाम से होते हुए किधर चली जाती है वो, बांग्लादेश में होते हुए इधर से गंगा आती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और ये जो ऐसे आ रही होती है ना, ऐसे तिब्बत से, तो ये ना एक पर्वत से टकरा करके घूमती है, उस पर्वत का नाम है नामचा बर्वा पर्वत। वो इसमें नहीं दिया गया है, तो वो भी हमको पता होना चाहिए कि किस पर्वत से टकराने के बाद वो घूम जाती है और इंडिया में आ जाती है। अगर वो पर्वत वहां पे ना होता तो वो सीधे निकल जाती, तो उधर पानी की कमी होती है बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जो भारत में है? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ओके, पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि इजिप्ट मिस्र में है। ये जो नील नदी है, ये दो नदियों से मिलके बनती है, एक व्हाइट नील, सफेद सफेद नील नदी, एक ब्लू नदी, ब्लू नदी, ब्लू नील कहते हैं उसको। तो इन दोनों से मिलके बनती है वो। और जो व्हाइट नील है, ये बड़ी पॉल्यूटेड नदी है, और ये निकलती है, व्हाइट नील ही मेन स्ट्रीम है उसकी, वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब इसके बाद हम आते हैं भाई, सबसे लंबी नदी जान ली हमने, पर सबसे बड़ी बहाव की दृष्टि से सबसे चौड़ी, जिसमें सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है, वो है अमेजोन नदी, जो कि साउथ अमेरिका में है, जो कि ब्राजील में सबसे ज्यादा बहती है। वैसे तो इक्वेडोर और पेरू में भी बहती है वो, पर सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? ब्राजील में बहती है। सबसे छोटी नदी डी नदी है, अमेरिका में है एक डी नदी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डी नदी वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में है। सबसे बड़ा सागर हमारा, देखो सागर और महासागर में अंतर होता है। महासागर तो 5 है जो हमने पढ़े अभी, हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक और दक्षिण महासागर। अब महासागर के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया का है इंडियन महासागर, इसमें एक बंगाल की खाड़ी सागर है, एक इधर हमारा अरब सागर है। तो वे छोटे सागर जो होते हैं महासागर के सब पार्ट होते हैं। तो ऐसे ही उन सागरों में भी सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी। वो बड़ा डिस्प्यूट में रहता है, कभी फिलीपींस के साथ, कभी वियतनाम के साथ, उधर समस्याएं चलती रहती है। वो उस पर अपना हक जताता है चाइना, परंतु जो समुंदर है वो तो सभी का है भाई, तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे विशाल उपसागर, देखो इसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ओशन लेवल तक ही है, उसके बाद जो उसके सब पार्ट होते हुए जा रहे हैं, ठीक ना। अब सागर का भी छोटा पार्ट उपसागर कहलाता है। तो जैसे कि ये हडसन उपसागर है, ये कनाडा के पास पड़ता है, ये उसका भी छोटा पार्ट हो गया, क्योंकि सागर बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ी है भाई। उसमें अंडमान के पास छोटा सागर हो जाएगा अंडमान के नाम से, उधर उसके पास हो जाएगा अलग अलग देश के नाम से, तो फिर अपने उपसागर बना लेंगे वो। ओके, नाम पड़ जाता है। सबसे बड़ी खाड़ी, जिसे बंगाल की खाड़ी है ना, ऐसे ही मैक्सिको की खाड़ी भी है। तो सबसे बड़ी खाड़ी होती है मैक्सिको की खाड़ी। ओके, सबसे लंबी सहायक नदी, देखो एक तो मेन नदी होती है जैसे अमेजन हुई, नील नदी हुई, और सहायक नदी वो नदी होती है जो उसमें आके मिलती चली जाती है बीच बीच में। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा, क्योंकि अमेजोन की सहायक नदी है। अमेजोन कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ओके, ब्राजील में सबसे ज्यादा बहता है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। हाँ, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, व्यापारिक नदी मतलब नदी के अंदर से व्यापार होता है, ट्रांसपोर्ट चलता है। जो पानी के अंदर जहाज चलाए जाते हैं ना, उसमें ट्रांसपोर्ट में सबसे कम खर्चा आता है, क्योंकि उसके लिए कोई हमको सड़कें नहीं बनानी पड़ती, हमको कोई रेलवे की लाइन नहीं बिछानी पड़ती,
बस सीधा जहाज उतारो पानी में और चलता कर दो, फ्यूल से चलता चला जाएगा, तो उसमें कम खर्चा आता है। तो इसलिए यूरोप में जो है ना, ये राइन नदी जो ज्यादातर जर्मनी के अंदर है, वो सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी है, जो आपस में छोटे छोटे जो देश है ना, उनके साथ व्यापार करते हैं उससे। सबसे बड़ी अंत्य सागरीय नदी, अंत सागरीय नदी ये है क्रोमवेल धारा। देखो होता क्या है, जो सागर होते हैं ना, उनके भी पार्ट होते हैं, और उसमें ना धाराएं चलती है, कि जैसे कि ये सागर में को एक धारा चल रही है, तो उस धारा में अगर जहाज उतारेंगे ना, तो धारा का जिधर वेग है उधर जाना बहुत आसान होगा, तो उसमें भी व्यापार करना बड़ा आसान हो जाता है। तो वो सागर के अंतर धारा जो होती है उसको एक अंत्य धारा या फिर अंत्य नदी बोल देते हैं। ओके, अंत्य सागरीय नदी बोल देते हैं। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है, स्वेज नहर जो कि मिस्र देश में है, जो कि दो बड़े सागर को जोड़ती है, ऊपर भूमध्य सागर और नीचे लाल सागर। और यूरोप के साथ भारत भी उसी स्वेज नहर के थ्रू ट्रेड करता है, क्योंकि जो रास्ता है उससे बहुत छोटा हो जाता है। ये नहर 1969 में खोली गई थी, ठीक है। इसको बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ये मैन मेड नदी है स्वेज नहर। ओके, व्यापार के लिए सबसे व्यस्त नहर एक कील नहर में आती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील ये इंपॉर्टेंट है, ये कैस्पियन सागर, इसमें ऑयल के रिजर्व भी पाए गए हैं नीचे, तेल के कुएं भी वहाँ पे रशिया एक्सप्लोरेशन पे लगा हुआ है, उसकी पूरी कोशिश जारी है कि खूब तेल वहाँ से निकाला जाए, ठीक है ना। रशिया के अंदर सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो कि 5 देशों से टच होती है इसकी सीमा, कैस्पियन सागर, तो तुमको बताएंगे आगे जाकर के। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, फ्रेश वाटर की झील, वो है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। यहाँ पे 5 झीलों का समूह है, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिचिगन, ओके, HOME से इरी और S से सुपीरियर। सुपीरियर सबसे बड़ी क्या है, फ्रेश वाटर लेक, यानी ताजे पानी की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है, जो कि रूस के अंदर है। सबसे गहरी झील वो लगभग 9000 मीटर गहरी है, नहीं 2500 मीटर गहरी है, 9000 नहीं 2500 मीटर गहरी। ओके, हाँ, उसको डाउट है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो बैकाल झील सबसे गहरी है, झील सबसे गहरी झील ये हो गई। सबसे ऊंचाई पे स्थित झील एक है लेक टिटिकाका, जो लेक टिटिकाका है ये साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। ये एक तरीके से पहाड़ियों पे बनी हुई झील है, सबसे ऊंची झील है। ओके, लेक टिटिकाका। सबसे बड़ा लेगून, सबसे बड़ा लेगून भी ब्राजील में बनता है, लगोआ डास पाटोस नाम है इसका, सबसे बड़ा लेगून। लेगून के बारे में स्पेशली तुम लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में पढ़ाया जाएगा, उसमें बताएंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा जलप्रपात, जलप्रपात तुम लोग सब जानते ही होंगे, जब पानी ऊपर से गिरता है ऊंचे से, तो ये ग्वायरा, ये पराना नदी पे है। पराना नदी भी कहाँ पे है, साउथ अमेरिका पे है। ओके, ग्वायरा जो है ये हमारा सबसे बड़ा झरना जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, ये लाओस देश में है। लाओस जो देश है ना, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, इंडिया के से ज्यादा दूर नहीं है। इसको कहते हैं खोन जलप्रपात। सबसे बड़ी गल्फ, सबसे बड़ी खाड़ी हम पढ़ी चुके हैं, मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की है, सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट कितनी है, 8848.86 मीटर। ओके, फिर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हम जानते हैं, पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो भी बताया हमने, हिमालय नेपाल के अंदर पड़ती है। सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी जो फैली हुई है वो है एंडीज पर्वत, और ये एंडीज पर्वत कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। ये चिली देश में बहुत फैला हुआ है, और भी देशों में है पर चिली में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जो तिब्बत में है, ये भारत के ऊपर वाले हिस्से में पड़ जाता है, पामीर का पठार। सबसे नीची पहाड़ी जो ज्यादा ऊंची ना हो, ये ब्रुनेई देश में है, ब्रुनेई देश भी इधर ही है, इंडोनेशिया के बराबर में।
ओके, तो वहां पे उसका है बुकिट टॉमसन नाम है। सबसे विशाल मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, एक हिंदू मंदिर बना हुआ है, वो इंडिया में नहीं है, वो है कंबोडिया देश है। ओंकार वाट का मंदिर, कंबोडिया, अंकोर वाट। ठीक है ना, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया देश में है। ओके, सबसे बड़ी मूर्ति, देखो सबसे बड़ी मूर्ति, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, जो कि अमेरिका में है, परंतु अभी अभी एक बनाई गई है, कौन सी, सबसे इंडिया में बनाई गई है एक, उसको क्या कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी, यूनिटी, सॉरी। ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं किसको, जो कि सरदार वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल की पटेल की सबसे प्रतिमा। ऊंची बनाई गई है। कुछ मीटर। तो अब ये सबसे ऊंची हो गई है। ओके, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची बन गई है। जिससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो इसने तोड़ दिया। ओके, अब कौन सी हो गई है सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो वही मैंने तुम्हें कहा था ना कि करंट अफेयर पढ़ते रहना है, जो भी चीज बदले उसको यहाँ पे अपडेट करना है तुमको अपने नोट्स में जो भी बनाओगे तो, क्योंकि बुक क्या होती है, छपती चली जाती है लगातार, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके तुमको लिखते जाना है। सबसे बड़ा पार्क कनाडा में है, वुड बफेलो नेशनल पार्क, ठीक है ना। सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे, कनाडा में। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। और कनाडा की कोस्ट लाइन अभी मैंने पढ़ी सबसे लंबी है, सबसे लंबी। जो समुद्र से टच होती है। ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं हम लोग। ओके बच्चों। ओके।